हेलो, गुड नून। इसके प्रीवियस क्लास में जो हम लोग कर्वेचर कर रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में ये लास्ट लेक्चर कर्वेचर चैप्टर का होगा। और इस लेक्चर में आज हम लोग जानेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो हम लोग पढ़ चुके थे इसमें किसी भी कर्व के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि जब दो कर्व पर जब टेंजेंट दो कर्व का इंटरसेक्शन जब ले लेते हैं तो फिर Q पॉइंट जब P की ओर मूव करता है तो एक पॉइंट पर जो कन्वर्ज करता है, जो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो उसके लिए हम लोग अभी करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर है फॉर ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या होगा ये? पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हम चले। ठीक है, ठीक है, ये एंगल हो गया साई, टी मान लेते हैं इसको। दिस पॉइंट इज सपोज टू बी P, इससे इस पर परपेंडिकुलर ले लिए Pn, इसको ले लेते हैं Q, मिला दीजिए इसको। As this angle is psi and therefore this angle is psi 90 minus psi, so this represent angle psi। P से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए PR, ठीक है, and QM is perpendicular to this। O भी रहा fixed point taken as origin, और ये OX हो गया x एक्सिस। ठीक है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब ले लेंगे XY। तो ऐसा करते हैं, Q को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेंगे। इस पॉइंट के लिए यहां पर एक कर्व होगा, है ना, ये इस तरह का ये कर्व है, तो इस पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। हैविंग कोऑर्डिनेट सपोज दैट x bar y bar and the coordinate of P is supposed to be xy। ठीक है, तो क्या कर दिए इसमें? Let us suppose that Q be the center of curvature। ठीक है, corresponding to the point P, corresponding to the point P of the curve, so the curve is there। ठीक है, and let the coordinate of the point P and Q are xy, and Q जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं x बार y बार रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान है। P पर टेंजेंट x एक्सिस से साइन एंगल बनाता है। ठीक है, वो क्या है? ऑरिजिन है, OX हो गया x एक्सिस। तब ले लें लेट टेंजेंट एट P, राइट,
makes an angle psi with x-axis at t, ठीक है। और ये साइन एंगल एक बात और रखना है, ये इधर का ऐसे हो गया, नेगेटिव नहीं है, विथ एक्स एक्सिस रख सकते हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या, इस दिशा में एंगल, ठीक है, एट द पॉइंट टी। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, पी एन is perpendicular to OX and PR is perpendicular to ये QM, इस पर डाल दिए। अब चलिए नाउ x बार बराबर कितना हो जाएगा, दिस रिप्रेजेंट x बार दैट इज OM नहीं, और OM बराबर कितना, ON में MN घटा देंगे, है ना, OM बराबर ON माइनस MN एंड ON माइनस MN, MN बराबर RP। यह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये एंगल अगर साई है तो ये एंगल भी साई होगा, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में अब हम निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। आरपी डिवाइडेड बाय कौन सा नोन क्वांटिटी है, देख लीजिए, आरपी डिवाइडेड बाय कौन सा, ये, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, देयरफॉर दिस रिप्रेजेंट रो, तो आरपी डिवाइडेड बाय पीक्यू, आरपी बाय पीक्यू, दैट इज इट गिव्स साइन साइन, ठीक है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं इसमें आरपी, आरपी का मान पीक्यू साइन साइन, और ओएन, ओएन क्या हो गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, सो राइट एक्स माइनस आरपी, आरपी बराबर कितना, पीक्यू साइन साइन, ये हो गया, आरपी इज इक्वल टू पीक्यू साइन साइन, बट पीक्यू इज इक्वल टू रो, सो यू कैन राइट रो साइन साइन, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख लें, थोड़ा बचेगा कि रो साइन साइन, ये मिल गया। तो देयरफॉर एक रिलेशन बन गया कि x बार इज इक्वल टू x माइनस रो साइन साइन, राइट, नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली यू कैन फाइंड y बार, y बार कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल ज्योमेट्री है, देख लीजिए क्या हो गया, नाउ y बार इज इक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट, सो राइट qm एंड इट इज इक्वल टू, अब देखिए क्या हो गया, दो पार्ट फिर इसमें qr और rm, तो हम शुरू से लिखें इसको कि rm या mr प्लस rq, mr बराबर लिख सकते हैं यहां से mp प्लस rq, ठीक है, mp बराबर इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है, और फिर से चले इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में p q r, ठीक है, qr डिवाइडेड बाय pq, इस बार हो गया cos psi, so qr is equal to pq, pq is rho cos psi, तो क्या लिख सकते हैं, y और प्लस में हो गया rho cos psi, therefore y bar is y plus rho cos psi, ये हो गया नंबर 2, क्या कोई दिक्कत है। अब psi का वैल्यू क्या होगा, अब देखें, इसका काम लगभग खत्म हो गया फिगर का, now I have
we have two relation, number 1 x bar, number 2 y bar. अब क्या है, now you know that tan psi is equal to dy by dx and which is equal to y1. Also sin psi is equal to, कितना लिख सकते हैं इसको, sin psi that is tan psi डिवाइडेड बाय, या ऐसे लिखिए इसको, क्या sin psi डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर psi प्लस sin स्क्वायर psi. cos स्क्वायर psi इसको भाग दे रहे, क्या मिल जाएगा, अंडर रूट कीजिए, 1 डिग्री का है वो 1 डिग्री ले आए, अब इसमें भाग दे दिए cos psi से, कितना मिल जाएगा, सो वी कैन राइट tan psi और 1 प्लस tan square psi. But you know that tan psi is equal to y1 and therefore sin psi is equal to y1 divided by 1 plus y1 square. ठीक है. Also cos psi is equal to, यहाँ केवल 1 हो जाएगा, बाकी वही चीज रहेगा, और डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, obviously it is 1 divided by under root 1 plus y1 square. तो ये रिजल्ट मिल जाएगा cos psi का. अब देखिए ये sin psi का वैल्यू है, ये cos psi का वैल्यू है, ठीक है. इस दोनों का मान, इसमें हम sin psi का और इसमें cos psi का मान रखते हैं. Therefore, या ऐसे लिखें, therefore from वन इंटू एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स माइनस रो. ठीक है, रो का मान कितना, आप जानते हैं रो का मान कितना होता है, रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y2. तो हो गया कितना, 1 plus y1 square to the power 3/2 divided by y2 into sin psi, and sin psi is equal to y1 divided by this, that is 1 plus y1 square to the power 1/2. ठीक है, तो अब देखिए क्या बच गया, that means x bar is equal to x माइनस इस पर पावर कितना, 3/2, इस पर पावर हाफ, ऊपर चला गया, कितना पावर बचेगा, हाफ. दैट मीन्स यू कैन राइट y1 by y2 and 1 plus this half power, that means y1 square. तो ये रिलेशन मिल गया. राइट नंबर 3 एंड नंबर 4 रिलेशन इससे मिलेगा, क्या दे देगा, देखिए ठीक है. एंड इसको हटाइए, y बार इज इक्वल टू कितना है, y प्लस रो, रो बराबर डिवाइडेड बाय y2. ठीक है, इनटू cos psi, cos psi बराबर कितना, 1 by 1 plus y1 स्क्वायर टू द पावर हाफ. हो गया. तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एंड विच गिव्स y बार इज इक्वल टू y प्लस पावर कितना बचा, हाफ. दैट मीन्स अंडर रूट 1 प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2. ठीक है, नो पावर हाफ में तो 1 पावर बच जाएगा, यहाँ 1 हो गया, और इसमें भी पावर देखिए कितना है, 3/2 और पावर हाफ गया, ये रूट नहीं रहेगा, ये
है ना, ये बच गया। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर का वैल्यू निकालने के लिए, है ना। नेक्स्ट में इसी में है फिर व्हाट इज इन्वॉल्यूट एंड इवोल्यूट, है ना। सेकंड सेक्शन में इवोल्यूट एंड ये क्या चीज है, इसका डिफिनेशन लिखें। द locus of the center of curvature, है ना, the locus of the center of curvature of all points, ठीक है, of a given plane curve is called evolute of that curve। कोई कर्व दिया हुआ है, उसके प्रत्येक पॉइंट के लिए जो निकलेगा हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका जो लोकस आएगा दैट गिव्स इवोल्यूट, और जो ओरिजिनल कर्व होगा जिसका इवोल्यूट हम लोग निकाले हैं वो कहलाएगा इन्वॉल्यूट। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि इफ इवोल्यूट इटसेल्फ, ठीक है ना, be regarded as the original curve, ठीक है, then a curve, ठीक है, then a curve of which it is the evolute, जिसका कि ये evolute है, is called involute। ठीक है, यही चीज आता है। तो जो हमको इक्वेशन मिला हुआ था 3 और 4 नंबर रिलेशन, है ना, तो 3 और 4 नंबर रिलेशन से हम इवोल्यूट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक्स वाई को अगर एलिमिनेट कर लें 3 और 4 रिलेशन में जो प्रीवियस जो रिजल्ट था उसके लिए, तो हमको इवोल्यूट मिल जाएगा। तो उसके लिए हम जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड द इवोल्यूट लिख सकते हैं। इवोल्यूट का मतलब हो गया दैट इज द लोकस ऑफ किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ही चीज हो गया ना, ठीक है। इवोल्यूट किसका, ऑफ द पैराबोला ले लेते हैं, बहुत सिंपल एक कर्व ले लेंगे पैराबोला। हम पैराबोला ले लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका निकालिए क्या हो जाएगा, यहां पर क्या दिया हुआ है, गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो y1 निकालिए, y1 का मतलब क्या, दैट इज dy by dx which is equivalent to y1। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देंगे 2x अपॉन 4a, दैट मींस x अपॉन 2a, राइट, एंड डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्विवेलेंट टू y2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 2a। ये निकल आया।
ठीक है। अब देखिए तब अगर x बार y बार सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए तो x बार y बार कितना होगा? नाउ इफ x बार y बार be the coordinate of the center of curvature, then we can write x bar is equal to x minus कितना लिखे थे? x minus y1 upon y2 and 1 plus y1 square and y bar is equal to y plus कितना था? इसको निकाल भी सकते हैं, कितना हो जाएगा, है ना? निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, दैट इज x बार इज इक्वल टू x माइनस y1। देखिए निकाले हुए y1 कितना है? y1 इज इक्वल टू x अपॉन 2a, y1 अपॉन y2। जब दोनों को भाग दे देंगे तो केवल x बचेगा, सो राइट x ओनली, और 1 प्लस y1 स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर अपॉन 4a। सो x बार इज इक्वल टू, अब निकल आएगा x बार इज इक्वल टू, देखिए अब इसमें ये x और x कैंसिल, दैट इज माइनस ऑफ x क्यूब अपॉन 4a, ठीक है, 4a स्क्वायर, राइट, नंबर 1। एंड नेक्स्ट नंबर इज y बार, एंड y bar is equal to y plus 1 plus y1 square divided by y2। मान दे दीजिए that is y bar is equal to y कितना है? x square upon 4a, 1 divided by 2a, so write, so इसका हो गया 1 plus x square 1 by 2a and 1 plus x square upon dy by dx y square upon 4a square। तो कितना रिलेशन मिल गया? दैट इज y bar is equal to 2a 4a square। y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4a, क्या था इक्वेशन? प्लस 1 divided by this, that is 2a, so write 2a plus x square by 4a plus x square by 2a, and the result is, so y square is equal to 2a प्लस इस दोनों का सम हो गया 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। इसको हम लिख सकते हैं नंबर 2, और यहां से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट y बार माइनस 2a इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, और राइट 2, इसको 2 लिखिए। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इसका होल क्यूब कर दें, कितना हो जाएगा? 27 x to the power 6 divided by 64 a क्यूब, और विद द हेल्प ऑफ 1 इसको हम लिखते हैं कितना? अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर 6 आ जाएगा, सो राइट 27 बाय 4 बाहर कर दिए, ठीक है, और इनटू a इसको भी कर लीजिए, और ब्रैकेट में लिख दे माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर होल स्क्वायर। आ गया? अब कितना आ गया? इट इज 27 बाय 4a, और इसका मान हो गया x बार स्क्वायर,
and therefore we can write, and this implies that 4 times of y minus 2a whole cube is equal to 27a x bar square, and therefore locus y bar है, locus of the point x bar y bar is 4y minus 2a whole cube is equal to 27ax square, and this is the required evaluate. This is the required evaluate. Okay, अच्छा देखिए यहाँ पर and you know that this is equal to y bar, so write y bar, ठीक है। तो इसका लोकस ये हो गया और यही रिजल्ट हो गया which is required evolute का मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर का इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस लेंगे, x बार और y बार को रिप्लेस कर देंगे xy से, और यही हो गया ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। ओके, इतना इस क्लास में है, इसके आगे अब अपने से मेहनत कीजिए और हमको लगता है आपके लिए फ्रूटफुल होगा। रेस्ट सेक्शन के लिए, दूसरे बुक के लिए हम आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।